Hello everyone, let's continue with our topic that is common human diseases. In this lecture we are going to study first is cancer. Now let's we see what is cancer. See, abnormal uncontrolled division of cell leading to tumor is called as cancer. A malignant tumor is called cancer. Means what? Abnormal uncontrolled division of cell. आप सबको पता है माइटोसिस में क्या होता है. सी सपोज ये एक सेल है, तो आफ्टर माइटोसिस डिवीजन उसके टू सेल्स फॉर्म होंगे आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन. तो ये जो टिपिकल जो अपना फॉर्मूला है, फ्रॉम वन सेल टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, वो क्या हो जाता है? एबनॉर्मल. मीन्स एक जो ये सेल है वो अनकंट्रोल डिवीजन करता है. मीन्स बहुत बाहर डिवाइड होके उसके बहुत सारे सेल्स मीन्स डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. उसको ही क्या कहते हैं? अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल लीडिंग टू ट्यूमर. एंड बिकॉज ऑफ दैट सेल का मास मीन्स ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म होता है, इट इज़ कॉल्ड एज ट्यूमर. और उसे ही क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं. मीन्स ये जो नॉर्मल सेल रहता है वो एबनॉर्मल बनता है और अपना जो प्रॉपर सेल डिवीजन प्रॉपर्टी रहता है वो खो देता है. इट लूज इट्स नॉर्मल सेल डिवीजन कैपेसिटी और वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो करता है. सी, neoplasm, new lumps or masses of tissue formed by uncontrolled division of cancerous cells. और इस सेल को क्या कहते हैं फिर? कैंसर सेल. बिकॉज वो बहुत मल्टीप्लाई होके एक बार मल्टीप्लाई होने के बाद बहुत सारे उसके डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. ट्यूमर इंटरफियर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स बाय रिलीजिंग सिक्रीशंस. और एक बार ये ट्यूमर मीन्स जो गांठ बोलते हम, ये फॉर्म होने के बाद क्या होता है? वो नॉर्मल फंक्शनिंग जो होता है बॉडी का उसको वो डिसफंक्शन कर देता है. सी, ऑन्कोलॉजिस्ट, फिजिशियन एंड रिसर्चर्स स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजिस्ट. ट्यूमर में भी बेनिंग और मैलिग्नेंट. ये जो ट्यूमर बनते हैं कैंसर के वो टू टाइप्स के रहते हैं. सी, बेनिंग मीन्स व्हाट? नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर. सी, स्लो ग्रोइंग, लार्ज, लोकलाइज्ड. सम बेनिंग ट्यूमर आर फेटल, फॉर एग्जांपल ब्रेन ट्यूमर. सम बेनिंग ट्यूमर may become malignant, adenoma and fibroid. एंड व्हाट इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर क्या है? रैपिडली ग्रोइंग विथ हाई मॉर्टेलिटी रेट. मीन्स ये कैसे रहता है? स्लो ग्रोइंग रहता है और ये रैपिडली ग्रो होते हैं. द कैंसरस सेल्स कम्पीट विद द नॉर्मल सेल फॉर न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पर जो कैंसर सेल रहते हैं वो न्यूट्रिएंट मीन्स जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके लिए कम्पीट करते हैं विद द नॉर्मल सेल. देन नेक्स्ट क्या है? देखिए, मेटास्टेसिस, the migratory process in which the cancerous cells spread via blood or lymph to form a new tumors. समझ में आया? ये जो कैंसर सेल है वो अगर ब्लड एंड लिम्फ थ्रू बॉडी में स्प्रेड होता है तो उसे क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस. स्प्रेड होने के बाद वो वहाँ पर भी अपनी ग्रोथ शो करता है. इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सी टाइप्स ऑफ कैंसर. अभी हम सब लोगों को पता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स का कैंसर होता है. आपको पता रहेगा ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, माउथ कैंसर. तो ये सारे जो कैंसर्स हैं वो ग्रुप्ड किए गए हैं इन सर्टन टर्म्स. वो अभी हम लोग देखते हैं. तो फर्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ कैंसर में फर्स्ट क्या है? कार्सिनोमा. सेकेंड इज सार्कोमा. थर्ड लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया. एंड फिफ्थ वन इज एडेनोकार्सिनोमा. तो फर्स्ट देखो कार्सिनोमा. व्हाट इज कार्सिनोमा? कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कैंसर ऑफ स्टमक, स्किन कैंसर एक्सेट्रा. मीन्स जो एपिथेलियल टिश्यू से जो बने हुए रहते पार्ट उनको जो होता है इट इज़ कॉल्ड एज कार्सिनोमा. देन सार्कोमा, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल बोन ट्यूमर्स, muscle tumor. Then cancer of cartilage and cancer of adipose tissue. मीन्स ये बोन एंड बोन से रिलेटेड जो भी पार्ट रहते हैं उसको जो कैंसर होता है इट इज़ कॉल्ड एज सार्कोमा.
Then lymphoma, cancer of lymphatic tissue. Then ल्यूकेमिया ये नॉर्मल है ब्लड कैंसर, कॉमन नेम इसका ब्लड कैंसर है और जो मेडिकल टर्म है दैट इज़ ल्यूकेमिया. ब्लड कैंसर विथ एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ WBC इन द बोन मैरो. यहाँ पर क्या होता है, ब्लड के जो भी कंपोनेंट है उसमें वन ऑफ द WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, उनका एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में. एग्जाम्पल मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, then lymphoblastic leukemia etc. then last type है एडेनोकार्सिनोमा, दैट इज़ कैंसर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जितने भी ग्लैंड्स रहते हैं उनको अगर कैंसर होता है दोज आर ग्रुप्ड अंडर एडेनोकार्सिनोमा. थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल, देन गोनाड्स एक्सेट्रा. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कैंसर. अगर एग्ज़ाम में आंसर इन वन सेंटेंस में भी क्वेश्चन आता है एनलिस्ट टाइप्स ऑफ कैंसर, और अगर आप आंसर देते हो लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, देन ब्लड कैंसर, तो वो रॉन्ग दिया जाता है. उसके लिए ये टर्म से लिखने हैं आपको, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड एडेनोकार्सिनोमा. इसके लिए हाफ मार्क दिया जाता है अगर 2 मार्क के लिए आता है तो. देन नेक्स्ट देखो कॉजेज़ ऑफ कैंसर. अभी ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कैंसर क्यों होता है. जो कार्सिनोजेनिक चीज़ें खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तंबाकू, गुटखा है या सिगारेट जो है, उससे कैंसर होता है ये पता है. बट अपने आजू बाजू में से बहुत सारी चीज़ें रहते हैं जिनके वजह से कैंसर हो सकता है. सी कार्सिनोजेंस, causes of cancer. Carcinogens means what? Factors that causes cancer. मीन्स जो फैक्टर है उनके वजह से कैंसर होता है उनको क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस. देन फर्स्ट देखो इसमें क्या है, केमिकल्स, देन रेडिएशन, वायरसेस. सी फर्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल्स. देखो निकोटिन, कैफीन, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन ऑफ कोल एंड ऑयल, सेवरल पॉलीसिस्टिक हाइड्रोकार्बन्स, some sex hormones and steroids used in large amount, breast cancer in women who avoid breast feeding. अगर बच्चे को प्रॉपरली दूध नहीं पिलाते हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर मीन्स वहाँ पर वो सेल एक्यूमुलेट होके ब्रेस्ट कैंसर बन जाता है. देन रेडिएशन, एक्सरे, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज, UV रेज एक्सेट्रा. स्किन कैंसर इन द पीपल एक्सपोज टू वेरी सनी एरियाज ड्यू टू UV रेडिएशन इन द सनलाइट ड्यू टू. तो सनलाइट में अगर बहुत हम लोग UV रेडिएशन के अंडर आते हैं तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है. देन वायरसेस, सम वायरसेस कैरी ऑन्कोजीन्स, एग्जाम्पल EWE, दैट इज़ एप्स्टेन बार वायरस. तो ये थे उसके कॉजेटिव एजेंट्स. देखो यहाँ पर कार्सिनोजेंस दिए हुए हैं, सूट, देन ऑर्गन इन्फेक्टेड, स्किन एंड लंग्स, कोल्टार 3,4, बेंजोपायरिन, स्किन एंड लंग्स, सिगारेट स्मोक से लंग्स को कैंसर होता है. और उसमें क्या एजेंट रहता है, एन नाइट्रोसोडी मिथिलिन. देन कॉडमियम ऑक्साइड, प्रोस्टेट ग्लैंड, एफ्लाटॉक्सिन, मेटाबॉलिक और एस्परजिलस फ्लेवर्स, मोल्ड, लीवर का कैंसर होता है उससे. देन 2 नैफ्थैलेमाइन एंड 4 अमाइनो बाइफिनाइल, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है. मस्टर्ड गैस, लंग्स. देन निकेल एंड क्रोमियम, लंग्स. एस्बेस्टॉस, लंग्स. डाई इथाइल सिबेस्ट्रॉल DES, वजाइना कैंसर. एंड विनाइल क्लोराइड, दैट इज़ VC, लीवर कैंसर. तो ये कार्सिनोजेनिक एजेंट है एंड ऑर्गन्स अफेक्टेड दिया हुआ है. देन नेक्स्ट देखो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ऑन्कोजीन्स, नॉर्मल बॉडी सेल्स में कैरी ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स विच में गेट
oncogen which may get activated under certain condition leading to oncogenic transformation of cells. नॉर्मल बॉडी जो सेल्स रहते हैं वो क्या कैरी करते हैं, ऑन्कोजिन्स कैरी करते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, प्रोटो ऑन्कोजिन्स, विच में गेट एक्टिवेटेड अंडर सर्टन कंडीशन लीडिंग टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, मीन्स वो कैंसर सेल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं. देन एडिक्शन, सी एडिक्शन लाइक स्मोकिंग, चिपिंग ऑफ टोबैको, कैंसर ऑफ माउथ, लिप्स एंड लंग्स. तो ये क्या है, सारे एजेंट्स से दिए पॉजिटिव एजेंट्स. Then alcohol consumption, cancer of esophagus, stomach, intestine and liver. Other carcinogenic drugs are marijuana and anaerobic steroids, etc. तो there are various क्या कहते हैं उसे, कैंसर कॉजिंग एजेंट, कार्सिनोजेंस विच आर प्रेजेंट इन फूड ऑल्सो. सी जो हल्दी जो रहती है टर्मरिक, तो उसमें जो बाज़ार से हम लोग लाते हैं वो अगर लो क्वालिटी की रहेगी तो उसमें मेटालिन येलो करके केमिकल ऐड करते हैं, उसके वजह से येलो कलर आता है हल्दी को. तो वो भी अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा फूड कलर हम कंज्यूम करते हैं, तो वो भी एक क्या है, कार्सिनोजेनिक एजेंट है, जिससे कैंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं. सी तो ट्रीटमेंट क्या है कैंसर के ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल थेरेपीज. सबको पता रहेगा, सुना रहेगा आपने, कीमोथेरेपी रहता है, रेडियोथेरेपी रहता है, सर्जरीज. तो फर्स्ट देखो व्हाट इज़ कीमोथेरेपी. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स. दे चेक सेल डिवीजन बाय इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस. दे आर मोर टॉक्सिक टू कैंसरस सेल्स दैन द नॉर्मल सेल. कीमोथेरेपी में लेड टू हेयर लॉस और एनीमिया. तो जो कैंसर पेशेंट रहते हैं उनका ट्रीटमेंट अगर चालू होता है तो उनके बॉडी के सारे जो हेयर रहता है वो लॉस होता है, सिर के बाल चले जाते हैं, इवन जो आई लैशेस जो रहते हैं वो भी चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कीमोथेरेपी. देन रेडियोथेरेपी. द कैंसरस टिश्यू इज bombarded with the rays from radioactive material such as cobalt, iridium and iodine. They destroy the cancerous tissue while causing minimum damage to the surrounding normal tissue. तो ये रेडियोथेरेपी से क्या करते हैं, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल रहते हैं वो बम्बार्ड करते हैं ऑन द कैंसरस सेल्स और वो कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं. देन सर्जरी. It involves surgical removal of the entire cancerous tissue. It has limited utility. Breast tumor or uterine tumor can be effectively treated with surgery, but need other treatments to kill any cancerous cell that may have been except in surgery. जो भी ट्यूमर रहता है वो हम लोग निकाल सकते हैं ऑपरेशन से, बट वो ट्यूमर कहीं और या किसी ऑर्गन में स्प्रेड हुआ रहेगा और वो पता नहीं चला तो वो वैसे ही रहता है. तो इट इज़ नेसेसरी टू नो ऑल द ट्यूमर्स कहाँ पर है अपने बॉडी में, तो वो सारे रिमूव करने के बाद ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है. देन नेक्स्ट देखो इम्यूनोथेरेपी. एज द इम्यून सिस्टम फेल्स टू डिटेक्ट द एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स अल्फा इंटरफेरॉन्स are used to activate the immune system and helps in destroying the tumor. तो ये इम्यूनोथेरेपी भी हम यूज़ कर सकते हैं. देन सपोर्टिव थेरेपीज. इट इज़ यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ कैंसर एंड साइड इफेक्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट्स to improve the quality of life of cancer patient. The therapy varies depending upon the condition of individual patient. तो यहाँ पर हम लोगों ने कैंसर का देखा है. नाउ नेक्स्ट इज एड्स. सी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. मॉडर्न पेंडेमिक मीन्स ये पेंडेमिक डिसीज़ है. अगर प्रॉपर केयर नहीं करते तो ये इजीली स्प्रेड हो सकता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. व्हाई इट इज़ कॉल्ड सिंड्रोम. इट इज़ इंक्लूडेड अंडर डिसीज़ बट इट इज़ कॉल्ड सिंड्रोम बिकॉज इसमें बहुत सारे डिसीजेस एक साथ आते हैं. तो बहुत सारे डिसीजेस अगर एक साथ आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिंड्रोम. सी
कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, सबको पता है, HIV और रेट्रोवायरस विच कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, SS मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, HIV दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस क्या करता है, पूरा अपना जो इम्यून सिस्टम रहता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। इट वीकन्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम, लीड्स टू लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड अनयूजुअल मैलिग्नेंसीज। अगर इम्यून सिस्टम ही अपना डिस्ट्रॉय हुआ तो बहुत सारे डिसीजेस हमारे बॉडी में हो सकते हैं, बॉडी को हो सकते हैं। सी द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। सी यहाँ पर है RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, देन उसके बाद कैप्सिड दैट इज़ प्रोटीन कोट है यहाँ पर दिया हुआ। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA is enclosed by the protein coat. Then RNA show reverse transcriptase. Then lipid coat present रहता है, मैट्रिक्स दैट इज़ प्रोटीन कोट आउटर साइड में, इनर साइड में कैप्सिड प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पर ये GP41 GP120 ये इसके पार्ट दिए हुए हैं। सी HIV is a spherical virus with centrally located two single-stranded RNA molecule along with reverse transcriptase enzyme. It is covered by two-layered protein coat. Outer layer is called as matrix protein and inner layer is called as capsid protein. The matrix protein layer is covered by a lipid layer along with glycoproteins. जो भी मैट्रिक्स रहता है वो फिर से किससे कवर्ड रहता है, लिपिड बायलेयर से कवर रहता है, इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। द वायरस रेप्लिकेट इन T4 lymphocytes and destroy them. HIV is found in the blood, semen and cerebrospinal fluid and to lesser extent in tears, milk, urine, saliva, cervical and vaginal secretion. ये कहाँ कहाँ सर्वाइवर होता है, देखो HIV is found in blood, semen, cerebrospinal fluid and to lesser extent tear, milk, urine, saliva, cervical and vaginal secretion. तो ये इससे ही ये स्प्रेड होता है। ये एयर थ्रू या वाटर थ्रू स्प्रेड होने वाला डिसीज़ या किसी भी HIV पर्सन को कांटेक्ट करके स्प्रेड होने वाला नहीं है। सी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, unsafe sexual contact, blood and from mother to child, ब्लड से मदर अगर इन्फेक्टेड रहेगी तो उससे चाइल्ड को हो सकता है, थ्रू द प्लासेंटा थ्रू ये वायरस एंटर होता है और थ्रू हर ब्रेस्ट मिल्क। इट में स्प्रेड वाया एक्सीडेंटल नीडल इंजुरी, artificial insemination with infected semen and transplantation with infected organs. अगर HIV पॉजिटिव पर्सन से उसका यूज़ की हुआ नीडल अगर यूज़ करते हैं, देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स सीमेन अगर ट्रांसफ़र करते हैं आर्टिफिशियली फीमेल बॉडी में तो, और इन्फेक्टेड सीमेन एंड ट्रांसप्लांटेशन मीन्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के वक्त ये स्प्रेड हो सकता है। सी केमिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, देखो इनिशियल इन्फेक्शन 2 to 8 weeks आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन, देन असिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट 6 months to 10 years। कभी जो जिनका इम्यूनिटी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उनमें ये सिम्टम्स नहीं दिखते, तो वो पीरियड कितना है 6 months to 10 years। असिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट मीन्स ये इनके बॉडी में HIV होगा बट उन्हें कुछ सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। देन एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स विथ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइंस। सी रिकरेंट फीवर फॉर लॉन्गर देन 1 month। अगर बहुत हम लोगों को फीवर आ रहा है तो ये सिम्टम्स हैं, फटीग या थकान है, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, किसी भी मतलब बिना कुछ खाए पिए हम लोगों को लूज मोशंस हो रहे, नाइट स्वेट्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ मोर देन 10% बॉडी वेट।
मोर सिम्टम्स मीन्स जो इजीली रिकॉग्नेबल से सिम्टम्स है वो क्या है, फीवर एंड वेट लॉस होता है, तो वो कैंसर के एड्स का सिम्टम हो सकता है. देन एड्स इज़ द एंड स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन. It is characterized by life-threatening opportunistic infection like pneumonia, tuberculosis, Kaposi, sarcoma, etc. मीन्स एंड स्टेज क्या है, बहुत सारे जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस रहते हैं वो भी हमें होते हैं, TB, न्यूमोनिया एक्सेट्रा, क्योंकि इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो जाता है. तो कंट्रोल मेजर्स, अभी इसके कंट्रोल मेजर्स क्या है, सी generation of awareness about HIV transmission among high risk group people. मीन्स जो यंग जनरेशन है उनमें ये स्प्रेड करना चाहिए. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज्ड नीडल्स एंड सिरिंजेस. चेंज इन सेक्शुअल हैबिट्स. देन हाई रिस्क ग्रुप शुड रिफ्रेन फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड. ब्लड डोनेट करते वक्त भी पता होना चाहिए कि और वो चेक करना चाहिए जब वो ब्लड किसी को दे रहे हैं तो. अवॉइड शेयरिंग टूथब्रश, रेजर, अदर ब्लड कंटामिनेटेड आर्टिकल्स. रूटीन स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स, ऑर्गन डोनर्स एंड सीमेन डोनर्स. तो ये जब ये हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये सबसे पहले टेस्ट होता ही है HIV का. लैबोरेटरी डायग्नोसिस, और कैसे पता चलता है, कौन से टेस्ट, देखो फर्स्ट टेस्ट ELISA टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे. ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे फॉर डिटेक्शन ऑफ HIV एंटीबॉडीज. सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट दैट इज़ वेस्टर्न ब्लॉट. तो ये दो टेस्ट के नाम आपको याद रखते हैं, ELISA टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट. ट्रीटमेंट ऑफ एड्स क्या है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दैट इज़ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, TDF, tenofovir, then EFV that is efavirenz, and 3TC that is lamivudine, etc. These are the drugs or treatments used against the AIDS. So here we have complete all the diseases. Please go through your textbook for the other your studies. If any doubt, please ask me. Now the last topic is adolescence. See, what is adolescence? The period of appearance of secondary sexual characters and termination of somatic growth. A transitional stage of physical and mental development of child between the puberty and the legal adulthood between 10 to 19 years of age. तो ये adolescence means क्या है, अभी तुम लोग जो हो वो adolescence stage में हो, means what, एज बिटवीन 10 to 19 ईयर्स जो स्टेज रहता है, मीन्स जो कहते हैं हम लोग यंग पीरियड जो रहता है, इट इज़ ऑफ एडोलेसेंस पीरियड. तो स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस देखो, अकॉर्डिंग टू द नेशनल यूथ पॉलिसी 13 to 19 ईयर्स विथ 3 स्टेजेस, अर्ली पीरियड, मिडल पीरियड एंड लेट पीरियड. तो अर्ली पीरियड कौन सा है, 10 to 14 ईयर्स. इंक्लूड्स अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, मीन्स सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स दिखना स्टार्ट होते हैं. रैपिड फिजिकल ग्रोथ, कॉन्क्रीट थिंकिंग, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, डेवलपिंग बॉडी इमेज, डेवलपमेंट ऑफ इंटेंस फ्रेंडशिप.